नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। कलेक्टर ने नगर गौरव दिवस के संबंध में की पत्रकारों से चर्चा। रीवा जिले में कृषि आधारित उद्योगों में होगा निवेश। ऐतिहासिक विरासत तथा आर्थिक विकास के आयाम नगर गौरव में शामिल हैं। कलेक्ट्रेट के मोहन सभाघर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर मनोज पुष्प ने रीवा नगर गौरव दिवस के कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि रीवा ऐतिहासिक नगर है। शिक्षा, साहित्य, कला और अन्य क्षेत्रों की अनेक उपलब्धियां हैं। नगर के इतिहास की जानकारी नई पीढ़ी को होना आवश्यक है। जो तैयार है उनको हम रीवा में अट्रैक्ट करें और रीवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह का एटमॉस्फेयर है उसका हम लोगों के बीच में जाके उसकी जानकारी दें और ये कोशिश करें कि काफ़ी एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें रीवा को अच्छे इन्वेस्टमेंट आ जाए। इन दो के मेजर ये दो पहलू को लेते हुए इसके अलावा हम लोगों ने कुछ कल्चरल नाइट्स प्लान किए हैं कि जिसके साथ लोगों को उस रीवा के गौरव दिवस पर कुछ उत्साह उमंग की प्रक्रिया। दोपहर में वेंकट क्लब में एक सुगम संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। कल में ऑडिटोरियम में एक किशोर कुमार के बहुत अच्छे नेशनल लेवल के गायक हैं अनिल श्रीवास्तव जी, उनका कार्यक्रम रखा गया है। 25 तारीख की शाम को कथक नृत्यांगना राष्ट्रीय स्तर की हैं, उनका कथक का नृत्य है। और पद्मश्री भारती बंधु जी जो हैं उनका गायन है जो कि सूफी और कबीर के बहुत अच्छे गायक हैं और एक बार पहले भी रीवा में आ चुके हैं वो और लोगों ने बड़ा उनको अप्रिसिएट किया है। सभी स्कूलों में और कॉलेजेस में हम लोगों ने इंटरनल प्रतियोगिताएं कराई हैं जिसमें रीवा के जो पौराणिक महत्व है, जो उसमें इस तरह के धरोहर हैं, कहानियां हैं, उसके बारे में बच्चों के वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, लेख की कंपटीशन और उससे रिलेटेड पेंटिंग्स और रंगोली कंपटीशन प्राइवेट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी और सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स में भी। और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रहे हैं उनको हम लोग समारोह पूर्वक पुरस्कृत कर रहे हैं। जो अचीवर्स है और भी दूसरे फील्ड के, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे कल्चर में हो, उनको भी इस समारोह में हम लोग पुरस्कृत करके और जिनके कारण रीवा गौरवान्वित हो रहा है उनको हम सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रूपरेखा है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गौरव दिवस की पूरी परिकल्पना की है। एक आप सभी के साथ मैच भी है 25 तारीख को सवेरे 8:30 को सजाने संवारने और उससे लोगों को जोड़ने की कोशिश चल रही है। पिछले कल महिला बाल विकास के कार्यक्रम हुए, लाडली लक्ष्मी के पेंटिंग और रंगोली के कंपटीशन कराए गए। उनको अंदर के हॉल में बैठा के और पुरस्कार वितरण किया गया। आज शिक्षा विभाग के लोगों ने किया है और कल उच्च शिक्षा विभाग के कार्यक्रम रहेंगे। इसके अलावा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि महामृत्युंजय मंदिर पे भी, चिरौला नाथ के मंदिर पे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसकी आपको जानकारी देंगे। दूसरा एक पहलू है कि हम रीवा के फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करें। उसके लिए हम लोगों ने आज एक इन्वेस्टर समिट की थी जिसकी रूपरेखा लगभग 3 महीने पहले से हम लोग लगातार बना रहे थे। बनारस और इलाहाबाद के जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट लोग थे उनके साथ हम लोगों की बैठक भी हो रही थी, उनको हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। आज काफ़ी इन्वेस्टर्स लैंडमार्क होटल में जो इन्वेस्टर समिट थी उसमें आए थे। और एक अच्छी डेवलपमेंट और भी है कि घुमा कटरा में जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट भेजा गया था गवर्नमेंट को, जिसके कि स्वीकृति के प्रोसेस में काफ़ी जल्दी आई है और हम लोग 2-4 दिनों के भीतर आपको ये अधिकृत जानकारी प्रदान करेंगे कि उसकी स्वीकृति हो गई है और हम इमीडिएट वहाँ फिर काम भी शुरू कराने की कोशिश करेंगे।
एक दो और जिसमें टीचर्स का उन्होंने अपने अपने स्थानीय लेवल पे सम्मान कार्यक्रम रखा है। साथ में फूड फेस्टिवल हम लोग एक प्लान करते हैं। तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पे जो रीवा के विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं उसकी एक प्रदर्शनी भी होगी, साथ में उसकी एक टेस्टिंग भी होगी। तो ये फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में प्लान किया गया है सर। इसको जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार सेवा संकल्प अभियान हमारा चल रहा है सर, उसको भी हमने नगर गौरव दिवस के साथ में टेकअप किया है। तो नगर निगम के द्वारा इसमें सफाई अभियान हो या विभिन्न गतिविधियाँ हो, महिला और बाल विकास का जैसे कार्यक्रम, उसी के अंतर्गत नगर गौरव दिवस के साथ रक्तदान शिविर भी उसमें ऑर्गेनाइज करे गए सर। और ये जो पूरे कार्यक्रम होंगे सर, इसमें अंत में हमारा उद्देश्य ये है कि एक अच्छी सी कॉफी टेबल बुक हम लोग बनाएं और उसको फिर हम सभी के साथ शेयर भी करेंगे कि हमारी इस पूरे एक्टिविटीज़ की कुछ उसमें अच्छी पिक्चर्स होंगी और साथ में अलग अलग गतिविधियों का छोटा सा एक रैपअप होगा। और 24 को सर जैसा आप बता रहे थे कि कल्चरल नाइट 24 और 25 के लिए प्लान है। 24 को हमने म्यूज़िक नाइट के रूप में रखा है और 25 को हमने रखा है कल्चरल नाइट के रूप में। 25 को पद्मश्री अवॉर्डी ऑनरेबल GCD भारती जी उसमें आके परफॉर्म करेंगे सर, उनका पूरा ट्रूप परफॉर्म करेगा। और महुआ शंकर जी हैं, उनकी पूरी टीम आएगी जो कथक के बड़े क्लासिकल डांसर हैं और काफ़ी फेमस हैं, तो उनकी टीम परफॉर्म करेगी। एंड 24 को सर एक कल्चरल म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज होंगी सर, हमारे जो एक केंद्र बना हुआ है सर वेंकट भवन में होंगी, वो फर्स्ट हाफ में होंगी। और सर सेकेंड हाफ में हमारे ऑडिटोरियम में एक वेस्टर्न और पॉपुलर हिंदी म्यूज़िक की परफॉर्मेंस होगी जो कि अनिल श्रीवास्तव जी द्वारा दी जाएगी। तो ये गतिविधियां हैं जो सर हमारे गौरव दिवस को रैप करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।